चलिए देखिए, चुपिए, ठीक है ना आ रहा, आप शांति से सुनिए एकदम रिलैक्स मोड में। पहला प्रश्न बताइए क्या है? परिवहन का इसमें क्या होगा? सब्जेक्टिव प्रश्न। अरे तो सबसे घटिया कलर चल गया। परिवहन कौन चैप्टर है? चैप्टर 3 है कि ना? चलिए पहला प्रश्न बोलिएगा। चलिए सुनिए ध्यान से आप लोग। देखो बच्चों, कोशिश कर रहा है कि आप लोग ना बोले, ठीक है? अब देखिए ध्यान से सुनिएगा। जाइलम और फ्लोएम में आता है। देखिए जाइलम और फ्लोएम दोनों है ना, पौधा का ही कोशिका है, ठीक है? पौधा का ही कोशिका है दोनों। इसे मुख्य रूप से हम लोग कहते हैं संवहन ऊतक। क्या कहते हैं? बोलना ठीक है, ठीक है, कोशिश करना कम बोले। संवहन ऊतक कहते हैं। तो इसका काम देख लीजिए क्या है। तो हम एक तरफ क्या लिखेंगे? जाइलम, और एक तरफ फ्लोएम। अरे एक तरफ जाइलम, एक तरफ फ्लोएम। अब सुनिएगा ध्यान से। कोई भी ऊतक कोशिका से बना होता है। अरे कोई भी ऊतक कथी से बना है? तो जाइलम के कोशिका मृत होता है, और फ्लोएम का, तो हम लिखेंगे जाइलम की कोशिका, जाइलम की कोशिका मृत होती है। जाइलम की कोशिका मृत, और फ्लोएम में लिख लीजिएगा अपना सब बात लिखिए, जीवित होता है। अरे समझ गए? आप देखिए जाइलम जो है ना जल का वहन करता है, जाइलम, और फ्लोएम खाद्य पदार्थों का। जाइलम और फ्लोएम, दूसरा पॉइंट हो गया। तो जाइलम जल का, फ्लोएम, और आपका तीसरा हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, जाइलम में जो है खाद्य पदार्थों का बहाव किधर होता है? केवल, और फ्लोएम में ऊपर एवं ऊपर एवं। अब बताइए जाइलम में केवल ऊपर की ओर, तो जाइलम में एक दिशीय, फ्लोएम में द्विदिशीय। अब बताइए भोजन का जो स्थानांतरण होता है उसमें किसका योगदान है पौधों में? जाइलम की, फ्लोएम? और जल का? जाइलम की कोशिका, फ्लोएम का। चलिए ये हो गया। अरे चलिए अगला प्रश्न बोलिएगा। देखो दो टॉपिक है, वाष्पो उत्सर्जन है, और एगो स्थानांतरण। सुनिएगा ध्यान से, वाष्पो उत्सर्जन और स्थानांतरण। देखिए आंसर हो जाएगा पौधों के वायवीय भागों से, पौधों के वायवीय भाग पत्ते ना होता है, वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में, जल का वाष्प के निकलना, जल का वाष्प के रूप में, पौधों के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पौधों के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में निकालना क्या कहलाता है? ठीक है? अरे समझ गए? अरे पौधा के पत्ती में रखो वायवीय भाग। देखिए पौधों खाद्य पदार्थों को एक भाग से दूसरे भाग में जाना, अरे एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरण सुनिए गौर से, ध्यान से सुनना। पौधों के एक भाग से दूसरे भाग तक खाद्य पदार्थों को जाना क्या कहलाता है? और स्थानांतरण का कार्य
फलोयम उत्तक करता है। कौन उत्तक? फलोयम उत्तक करता है। तो इस प्रकार हम लोग समझे कि वाष्प, वाष्प एक प्रकार का गैस हो गया। अरे जल जब गैसीय रूप में हो जाए तो उसे वाष्प कहते हैं। तब पौधों के वायवीय भाग से जल का वाष्प के रूप में वायुमंडल में जाना क्या कहलाएगा? और खाद्य पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, यही हो गया। अगला बोलिए। रक्त के दो कार्य, यही प्रश्न है, बताए। सुनिएगा ध्यान से, देखो तेरे मीजी है। रक्त के दो कार्य, पहला क्या होगा? आए पोषक पदार्थों का अगला बोलिए। शरीर में O2 का परिवहन करना। तो दूगो पोषक पदार्थों का परिवहन और शरीर में पोषक पदार्थों का परिवहन और ऑक्सीजन का परिवहन, पोषक पदार्थों का परिवहन और ऑक्सीजन का परिवहन। तो समझ गए रक्त के काम। रक्त का लाल रंग देखिएगा, लाल रहता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अरे हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए अगला प्रश्न बोलिए। हाँ बोलो ना फ्रेश। ऑक्सी हीमो, अरे 11th क्या चिल्ला रहा है? क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, देखिएगा ध्यान से। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, शांति सुनिएगा। हमारे शरीर के कोशिकाओं में, हमारे शरीर के कोशिकाओं में O2 पहुंचकर, O2 हीमोग्लोबिन से, HB हीमोग्लोबिन मतलब HB हीमोग्लोबिन से क्रिया ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हीमोग्लोबिन CO2 के साथ मिलकर क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अरे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। समझ गया बात को? तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलकर क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अरे समझे? चलिए नेक्स्ट बोलिए। पौधों में भोजन का आस्था कैसे, देखिए देखो, पौधों में भोजन का स्थानांतरण, पौधों में भोजन का आस्था, ध्यान से सुनिएगा, फ्लोएम उत्तक के द्वारा होता है। फ्लोएम उत्तक के द्वारा जलीय रूप में होता है। जलीय पौधों में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम उत्तक के द्वारा जलीय रूप में, ठीक है। आप सुनिएगा, ये तो हो गया। अरे क्लियर? अगला प्रश्न बोलिए। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? देखिए,
पौधों के पत्तियों में, देखो जैसे का शॉर्ट रूप में लिख रहा है, पौधों के पत्तियों में क्या पाया जाता है? रंध्र। क्या पाया जाता है? और इसी रंध्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान। अरे समझिए बात को, पौधों के पत्तियों में रंध्र पाया जाता है, रंध्र छोटे छोटे छिद्र को कहते हैं, और इसी के माध्यम से क्या होता है? आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान होता है। समझ गए? तब ध्यान से सुनिएगा, स्थानांतरण होता है क्या चीज का? खाद्य पदार्थों का। तो खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण में किसका काम? फ्लोएम का। गैसों के आदान प्रदान में रंध्र का, और जल के आदान प्रदान में जाइलम। ठीक है? अरे समझ गए? तो अब बताइए, पौधों में मुख्य रूप से कई गो तक? जाइलम और अगला प्रश्न बोला, चलो धमनी और शिरा में धमनी एवं शिरा में अंतर। तो एक तरफ क्या लिखेंगे? एक तरफ, सुनिएगा ध्यान से, देखो धमनी जो है ना, इस शुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त को हृदय से पूरा शरीर में ले जाता है, पूरा। और ये क्या करता है? अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर से कहाँ ले जाता है? हृदय में ले जाता है। अब सुनिएगा, धमनी के जो भित्ति होती है, दीवार होता है लचीली और मोटी, लचीली और शिरा का दीवार जो होता है लचीली और पतली होती है, लचीली और पतली होती है। तो बताइए, धमनी शुद्ध रक्त का कि अशुद्ध रक्त का? शिरा, धमनी। तो अगला प्रश्न बोल, रक्त और लसिका में आप बताइएगा गौर से, रक्त का रंग कैसा? अच्छा, इसका हल्का या कबो अच्छा। अब है, रक्त में आरबीसी और इसमें आरबीसी। अच्छा, इसमें ज्यादा प्रोटीन और इसमें कम प्रोटीन, यही ना होता है? और है कि खत्म हो गया? बोलिए। अरे रक्त का, तो हम बोलेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, समझा देते हैं। हमारा जो क्या है, रक्त हृदय से, रक्त जो है ना, रक्त हाई रहा हृदय, तो हृदय से 2 बेर गुजरता है, एक और एक बेर, तो एक बेर शुद्ध रूप में, एक बेर, इसे ही कहते हैं रक्त का द्विगुण। रक्त हमारे हृदय से कई बार गुजरता है? एक बार शुद्ध रूप में, एक बेर। इसी को क्या कहते हैं? रक्त हमारे हृदय से कई बार गुजरता है? एक बेर, एक बेर। इसी को क्या बोलते हैं? चलिए अगला बोलिए, रक्त जमाने में पट्टिकाणुओं की। रक्त, देखो हमारे रक्त के पट्टिकाणुओं में एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसको कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। क्या कहते हैं? और वही रक्त जमाने का। चलिए बात खत्म, ज्यादा तामझाम ना।